सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद। आज का वीडियो एक भावनात्मक टॉपिक पर है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि देश में दो पारंपरिक देशों के दो अलग अलग देशों के पारंपरिक युद्ध के न होने के बावजूद भी देश में बहुत सारे जवान अधिकारी शहीद हो रहे हैं और हादसों में शहीद हो रहे हैं, आतंकवादी हादसों में। और देश के चाहे नॉर्थ ईस्ट में या जम्मू कश्मीर में अधिकतर ये हादसे हो रहे हैं। तो आज का वीडियो हम एक भावनात्मक वीडियो है। इसमें दो परिवारों का जो है आपस में मनमुटाव हो गया है। एक अधिकारी जो कैप्टन डॉक्टर अंशुमान के शहीद होने पर, तो इस प्रकार के हादसों को हमने अध्ययन कर रहे हैं हम और भी आगे ऐसे परिवारों के वीडियो बनाएंगे। तो आज का जो वीडियो है वो देश के महान वीर सपूत शहीद कैप्टन डॉक्टर अंशुमान सिंह जैसे देश के शहीदों के साथ कैसे होगा न्याय, उनकी माँ बाप के साथ, उनकी पत्नी के साथ। तो आज का टॉपिक है शहीद अंशुमान। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 19 जुलाई 2023 को जब सियाचिन ग्लेशियर में तैनात भारतीय सेना के एक टेंट में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई थी। इस आग की चपेट में कई टेंट आ गए थे। अपनी जान की परवाह किए बगैर आग पर काबू पाने की कोशिश में रेजिमेंट के जो मेडिकल ऑफिसर थे डॉक्टर कैप्टन अंशुमान सिंह शहीद हो गए थे। इस घटना के दौरान उन्होंने 3 जवानों को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन खुद बुरी तरह से आग में झुलस गए। उनको एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए चंडीगढ़ लाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका, वो शहीद हो गए। उनकी फरवरी 2023 में शादी हुई थी। स्मृति सिंह नाम की एक कन्या से शादी 5 महीने पहले यानी 10 फरवरी 23 को हुई थी 2023 को। और 23 जुलाई 2023 को ही डॉक्टर अंशुमन कैप्टन शहीद हो गए थे। उनकी पत्नी का नाम स्मृति सिंह है। कैप्टन अंशुमन सिंह 15 दिन पहले ही सियाचिन ग्लेशियर गए थे। बता दें कि कीर्ति चक्र प्राप्त करते समय उन्हें कीर्ति चक्र दिया गया मरणोपरांत। उनकी पत्नी ने उनकी वीरता की कहानी सुनाई। उनका कई वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुए हैं, आपने देखे होंगे। स्मृति ने अंशुमन से पहली मुलाकात के बारे में सोशल मीडिया में बताया था कि आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज FMC से पढ़ाई करने वाले अंशुमन पहली बार इंजीनियरिंग कॉलेज के पहले दिन स्मृति से मिले थे। और स्मृति ने बताया कि AFMC में चयन के कारण वो एक दूसरे से दूर हो गए। उन्होंने बताया कि 8 साल तक दूर रहे वो, लेकिन उनके आपसी संबंध बने रहे। इसके बाद दोनों ने फरवरी 8 साल के बाद 2023 में शादी कर ली। शादी के बाद उनकी सियाचिन में कैप्टन अंशुमन की पोस्टिंग होगी 18 जुलाई 23 को। हमारी लंबी बातचीत हुई थी कि अगले 50 साल में हमारी ज़िंदगी कैसी होगी, अपना घर कैसा होगा, हमारे बच्चे होंगे, और भी बहुत कुछ उन्होंने आगे बताया था सोशल मीडिया में। 19 जुलाई को उनके पास एक कॉल आती है 19 को, और कैप्टन अंशुमान सिंह शहीद हो गए हैं। आखिर सियाचिन में दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले कप्तान डॉक्टर अंशुमान सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र दिया गया। पूरे देश ने उनकी पत्नी स्मृति और उनकी मां को सम्मान लेते हुए देखा। उस दिन के बाद शहीद कैप्टन के परिवार ने देश के सामने अपने दुख को साझा किया। दुख बेटे के जाने का तो भाई की आखिरी निशानी उनको दिए गए कीर्ति चक्र को जो चक्र को की पाने का जो माहौल था, एक माँ
का दुख एक माँ ही समझ सकती है। आखिर एक पत्नी का दुख एक पत्नी समझ सकती है, एक पिता का दुख एक पिता समझ सकता है। आखिर एक शहीद परिवार कैप्टन अंशुमन की अमानत पर आखिर क्यों छिड़ी महाभारत? इसका कारण था कि डॉक्टर कैप्टन अंशुमन के पिताजी का कहना था कि कैप्टन डॉक्टर अंशुमन के शहीद होने के बाद कुछ समय के बाद ही स्मृति घर छोड़कर मायके चले गई और फिर नहीं आई, और अपने साथ कीर्ति चक्र भी ले गई और पैसे भी ले गई। वो कहते हैं कि पैसे कोई बात नहीं, लेकिन अंशुमन का तो हमारे पास कुछ भी निशानी नहीं बची, न उनका बच्चा है, हम किसके सहारे जिएंगे। हालांकि वह चाहते थे कि उन्होंने बताया कि वो अपने ही बेटे के साथ, दूसरा बेटा होगा, उसकी शादी करना चाहते थे, लेकिन स्मृति को रिश्ता मंजूर नहीं था। कुछ समय के बाद जब स्मृति वापस एक बार ससुराल आई तो अंशुमन के पिता ने फ़ोन से स्मृति के पिताजी से पूछा तो उन्होंने बताया कि स्मृति फिर बाद में ऑस्ट्रेलिया चली गई है। अंशुमान के माता पिताजी कहते हैं कि उनको ऐसा लगने लगा कि जैसे कि अब उनका कोई है ही नहीं, क्योंकि बेटा भी चला गया, बहू भी चलेगी, बेटे की कोई निशानी भी उनके पास नहीं बची। वो चाहते थे कि कम से कम उनका जो वीरता चक्र, कीर्ति चक्र है वो उनके पास रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो कहते हैं कि अगर चक्र बोल पाता तो क्या कहता, वो महज एक सम्मान पर नहीं जाता, वो देश पर कुर्बान होने वालों की पहचान बनाकर उनके अपने लिए उनके आखिरी शब्दों को जीतना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मानो चक्र के जरिए वो शहीद ही कह रहा हो, देखो माँ मौत सामने थी मगर तेरा बेटा डरा नहीं। लेकिन वह चक्र एक पत्नी से क्या कहता होगा, उस चक्र को देख के एक पत्नी क्या सोचती होगी। अगर वह चक्र बोल पाता तो क्या कहता कि प्रिय, तुम्हारे साथ साथ जन्मों जन्मों तक जीने का वादा किया मैंने, लेकिन यह जिंदगी वतन के नाम थी, शायद इसलिए एक पत्नी के लिए उसके शहीद पति की आखिरी अमानत और भी ज़्यादा खास होती। दर्द सहने की यह पराकाष्ठा जो दुनिया के सबसे ऊंचे सैनिक क्षेत्र सियाचिन में दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले कप्तान अंशुमान, बीते दिनों उन्हें कीर्ति चक्र दिया गया। पूरे देश ने उनकी पत्नी स्मृति और उनकी मां को सम्मान लेते देखा और कलेजा मुंह में आ गया। उनकी आंखें आंसू देखकर जो आंखों से रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर दर्द सहने की वो पराकाष्ठा भी जहां पहुंचकर इंसान को केवल एक अजीब सा मौन देती है, आंखों में चुभने वाली खामोशी, वो आंखें न भूल कर भी बहुत कुछ बोल जाती है। खैर, उस दिन के बाद कैप्टन शहीद के परिवार ने देश के सामने अपने दुख को साझा किया। दुख बेटे के जाने का था तो बेटे की आखिरी निशानी, उनको दिए गए कीर्ति चक्र को न छू पाने का भी था। शहीद केवल अपने माता पिता का ही नहीं होता, वो कीर्ति चक्र उनके मुताबिक उनकी बहू स्मृति अपने साथ लेकर अपने घर मायके गुरदासपुर चली गई। शहीद के पिता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी इस बात को लोग पैसे से जोड़कर देख रहे हैं, यह गलत बात है। उन्होंने कहा कि एक बार भी बेटे की आखिरी निशानी, सम्मान उनको दिया गया होता तो सम्मान अपने हाथों में नहीं ले पाए, बहू ने उस सम्मान को साथ लेकर वो ऑस्ट्रेलिया चली गई। बहू ने हमें छोड़ दिया। सोशल मीडिया में पंचायत देखकर एक बात का तो पता लग रहा था कि शहीद केवल अपने माता पिता का नहीं होता, वो पूरे देश का होता है। और जब देश के शहीद के बेटे के माता पिता इस तरह से अपना दुख साझा करते हैं तो निश्चित हर इंसान की भावना आहत हो जाती है। अंशुमान के पिता ने कहा, पूरा देश मेरे बेटे के साथ खड़ा है, हमारे देश की सरकार से कोई शिकायत नहीं है। उनके शब्दों में वो पूरा सिलसिला उस दिन शुरू हुआ जिस दिन कैप्टन की मां और पत्नी राष्ट्रपति भवन में जो उन्हें बुलाया गया, उन्होंने कहा कि रिपब्लिक डे में मां ने सम्मान को पकड़ा था जो बहू को शायद अच्छा नहीं लगा।
हमसे तो हमको तो साहब ने कहा कि आप ऐसा ना करें। पिता ने आगे कहा कि उनके बाद पत्नी को उन्होंने मना किया और सिर्फ बहू को ही कहा गया कि कर्नल साहब ने उसे पकड़ना है, जो चक्र है। वीडियो का हवाला देते हुए आप वीडियो में देख सकते हैं कि पत्नी ने उसमें हाथ लगाया, बहू ने तो सम्मान को पकड़ा था। ये अंशुमन के पिताजी कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम तो यहाँ तक तैयार थे कि हम दोनों सम्मान नहीं लेने जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि जो इसकी बाद में उन्होंने कहा कि इसकी दो रेप्लिका जो दो होनी चाहिए, मतलब मेडल 2 होने चाहिए ऐसे केसों में। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ते हुए पिता ने कहा कि अंशुमन के पिता ने कहा कि हम चाहते थे कि लखनऊ में एक अंशुमन की मूर्ति लग रही है, उसमें बहादुर बेटे के सीने पर इस चक्र को लगाया जाता, उसके बाद हम इससे वापस इस सम्मान को वापस कर देते। लेकिन उस बारे में भी कोई उन्होंने जो है तब भी जो चक्र बहू के ही हाथ में था, और पिता ने आरोप लगाते हुए कहा कि एक बार भी बहू ने यह नहीं कहा कि पापा आप चक्र को ले लीजिए। अगर वो हमारे हाथ में आ जाता तो एक क्षण के लिए भी सही, लेकिन हम भाव विभोर हो जाते, लेकिन हम उस एहसास से भी वंचित हो गए। उन्होंने कहा कि एक आशा है कि चक्र की 2 रेप्लिका होने से, मतलब 2 मेडल एक ही के जो 2 मेडल दिए जाएं ऐसे केस में, ताकि एक सम्मान अगर पत्नी ले जाती है तो दूसरा माता पिता के साथ रहेगा। सचमुच यह घटना देश के लिए, अंशुमान के लिए गौरव का विषय तो थी, वहीं एक गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाती है। तो ये घटना सोशल मीडिया में वायरल हुई, लेकिन कई लोग अपने दर्द की आवाज़ को भी दबा देते हैं। बहुत सारे देश में ऐसे शहीद होंगे जिनके माता पिता या पत्नी के साथ ऐसा हुआ होगा, लेकिन निष्कर्ष यह है कि शहीद होना देश के लिए कुर्बानी और गौरव की बात तो है, लेकिन एक माँ, एक पिता, एक पत्नी के लिए यह एक असहनीय पीड़ा भी है। एक माँ जो अपनी कोख से जन्म देती है और उसे अपने लाड़ दुलार से पालती है, बड़ा करती है। एक पिता जो अपने खून पसीने की मेहनत की, जिंदगी भर की कमाई खुशी खुशी उसके पालन पोषण में, पढ़ाई लिखाई में खुशी खुशी खर्च कर देता है, और उसके लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। एक पत्नी की जो शादी के 5 महीने के बाद विधवा हो जाती है, उसके क्या सपने थे या वो खुद जानती है, उसकी अंतरात्मा से निकली आवाज़ जानती है उसने क्या सपने देखे थे, क्या क्या प्लानिंग बनाई थी भविष्य के लिए। भविष्य के लिए सारे सपने चकनाचूर हो गए। सभी लोगों के तानों का भी सामना करना पड़ेगा। बच्चा भी नहीं है, बच्चा भी होता तो पत्नी के लिए भी एक बड़े बच्चा भी नहीं होता है तो पत्नी के लिए यह बहुत बड़े दुख से कम नहीं होता। माता पिता जो चाहते हैं कि ऐसे केसों में, अंशुमान के जो माता पिता हैं वो चाहते हैं कि ऐसे केसों में उसकी जो मेडल की चक्र की 2 प्रतिमा होनी चाहिए। एक प्रतिमा माँ बाप को अवश्य मिलनी चाहिए। अंशुमान के माता पिता कहते हैं कि पत्नी तो दूसरी शादी करके अपना नया जीवन शुरू कर सकती है, लेकिन माँ बाप के लिए ज़िंदगी एक दुखी मौत बन जाती है। इसलिए उनका कहना है कि देश की सरकार से, सिस्टम व्यवस्था से गुजारिश है कि ऐसी पॉलिसियों में सुधार लाया जाए ताकि पिता पत्नी दोनों के लिए दोनों के हितों का, माता पिता और पत्नी दोनों के सबके हितों का ध्यान रखते हुए सिस्टम को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे दोनों परिवार अपने दुख को कम कर सकें। खासकर जहां पर जिन शहीदों के बच्चे पैदा नहीं हुए होते हैं और वो शहीद हो जाते हैं, ऐसे मामलों के लिए विशेष पॉलिसी बनाई जाए जो
नॉमिनी की जो विशेष पॉलिसी बनाई जाए, जिससे दोनों पक्षों का जो बराबर का हक, उनको जायज़ हक मिल सके उन्हें, यानी कि उनका दुख कम हो सके। माता पिता की भावना का भी ध्यान रखा जाए और पत्नी का भी, और उन्हें उचित सम्मान के साथ उनका जायज़ हक दिया जाए। और निश्चित तौर पर वीरता चक्र की 2 प्रतिमा होनी चाहिए, ऐसा बहुत सारे लोग कह रहे हैं। और ऐसे मामलों में खासकर जहां ऐसा होने की संभावना हो, उनका विशेष तौर पर ऐसे केस जहां पर शहीद होने से पहले बच्चे पैदा न हुए हों, तो माँ बाप के पास तो किसी भी हालत में एक प्रतिमा जो वीरता चक्र की रहनी चाहिए, ताकि वो अपने बेटे की एक यादगार निशानी रख सके। सचमुच एक भावनात्मक दर्द विदारक एक स्टोरी है। तो हमारी जो सहानुभूति है माता पिता के साथ भी और स्मृति सिंह के साथ भी, कि मतलब इस ऐसे जिस प्रकार से एक पारिवारिक 2 परिवारों को का आपस में मनमुटाव हुआ, ताकि अगर ये व्यवस्था में भी अगर ठीक से पहली पॉलिसी बनी होती तो शायद 2 परिवारों में मनमुटाव होने से बच जाता, नहीं हो पाता। तो ये एक हमारी अंशुमन को, कैप्टन अंशुमन को जो है हार्दिक श्रद्धांजलि है। और देश के इस प्रकार के बहुत सारे जवान अधिकारी जो है शहीद हुए हैं, सभी को हमारी हार्दिक श्रद्धांजलि है। और बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।